बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे आज। केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड। ये जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं ना, बाइनरी का मतलब होता है जो दो तरह के एटम से बने हुए, ठीक है। इनका केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं? देखो, सबसे अहम चीज जो आप लोग अभी अपनी इनिशियल केमिस्ट्री लाइफ में हो कि ये जो केमिकल फार्मूला सर हम कैसे सीखें। और बाइनरी कंपाउंड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट, लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इस तरह के जो फार्मूला आपको कैसे आएंगे, रटे नहीं जा सकते। इनका एक तरीका कार है, इनका एक ट्रिक है। आज वो हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो देखो, जब भी हम कोई, अब इसमें रूल्स क्या क्या आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। रूल्स जो मेन है आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, याद रखने हैं, वो ये कि जब भी आपको कोई केमिकल कंपाउंड दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको केमिकल कंपाउंड देते हैं, उसका नाम मैं कहता हूं जी लिथियम ऑक्साइड है। तो लिथियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला लिखें। अब आप सोच रहे होंगे कि लिथियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला मुश्किल है, नहीं हमें आता, हम वो सीखेंगे। और लिथियम ऑक्साइड क्या है? बाइनरी कंपाउंड है, दो तरह के एटम से बना हुआ। इसमें रूल नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले तो उन एलिमेंट के, कंपाउंड एलिमेंट से बनते हैं ना, ये बड़ा, उनके सिंबल लिखने। और सिंबल इस तरीके से लिखने हैं कि जो कैटाइन होगा ना, पॉजिटिव कैटाइन आइन, वो पहले लिखना है। देन उसके बाद एनाइन, नेगेटिव आइन, वो आपने आफ्टर लिखना है। यानी पहले कैटाइन देन एनाइन लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कैटाइन या एनाइन? मोस्टली ना, जो नाम मैंने लिखा लिथियम ऑक्साइड, तो जो मैंने पहले वर्ड यूज किया लिथियम, ये कैटाइन ही होगा, और बाद वाला ऑक्साइड वो क्या होगा? एनाइन। तो लिथियम का सिंबल क्या होता है? देन आपने कैटाइन पहले लिखना है। मैंने जैसे बताया नाम में लिथियम जो है वो क्या है? Li, कैटाइन होगा, और बाद में ऑक्साइड है वो एनाइन ही होगा, वो आपने बाद में लिख लिया O। इसका सिंबल क्या है? O। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आपने ये करना है, लिखने के बाद आपने ना इनका चार्ज नंबर लिखना है। और चार्ज नंबर जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं वो याद होना चाहिए आपको। जैसे वैलेंसी आपने याद की ना, ऐसे चार्ज नंबर। और कई तो ऐसे आइन या एटम है उनकी जो वैलेंसी है वही चार्ज नंबर है। तो देन आपने क्या लिखना है? इनके राइट डाउन लिखने हैं देयर इनके चार्ज नंबर ऑन राइट टॉप कॉर्नर। लिखने की तरह है राइट, सीधे तरफ, टॉप कॉर्नर पे, ठीक है। मसलन अब मैं लिखता हूं, ये देखो Li एक था हमारे पास, और इसका चार्ज नंबर होता है +1। ये याद रखिए, क्योंकि ये ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ बिलोंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +1 है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन, ये यहां से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव में देखें तो 16 नंबर पे आता है, ठीक है। ये यूजुअली 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो इनका जो चार्ज नंबर है वो है -2, ठीक हो गया। ये देखो मैंने राइट टॉप कॉर्नर पे लिख दिया। अब जो तीसरा काम आप लोगों ने करना है वो ये है, इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस, ठीक है, अरेंजमेंट। हमने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको हमने चार्ज नंबर का, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इन्हें क्रिस क्रॉस करना है। तो तीसरा स्टेप होगा क्रिस क्रॉस द चार्ज नंबर।
वो जो चार्ज नंबर हैं आपने उन्हें ना अदला बदला कर देना है। और वो कैसे करना है ये देखो, ये मैं यहां पर कर रहा हूं ताकि दिखाई दे प्रॉपरली। ये जो सी वाला पॉइंट था, यहां देखें, ये लिथियम है, इसका चार्ज नंबर था +1 और ऑक्सीजन का -2। तो क्रिस क्रॉस हमने ऐसे करनी है, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना है। इसका जो चार्ज नंबर है वो मैं दे दूंगा ऑक्सीजन को, लेकिन इसके राइट बॉटम कॉर्नर पे, टॉप पे नहीं, राइट बॉटम पे। और ये वाला जो होगा वो मैं इसे दे दूंगा। और वो देना क्रिस क्रॉस का मतलब तो हुआ ना अदला बदला हो गया। तो देना किस तरीके से, ये चार्ज नंबर मैं इसे दूंगा लेकिन लिखना इसके कहां पर है, राइट बॉटम कॉर्नर पे। और जब मैं फाइनली इसको लिखने लगा, अब देखें फाइनल रिजल्ट, फाइनल फार्मूला क्या होगा। अब लिथियम है तो इसको ये चार्ज नंबर मिल गया, तो ये हो गया क्या 2। अच्छा इंटरेस्टिंग थिंग है, प्लस माइनस नहीं लिखना आपने, यहां पर तो मैंने मेंशन कर दिया ना, जब फाइनल शक्ल में आएगा ना फिर आपने क्या प्लस माइनस नहीं लिखना। उनका जो चार्ज प्लस और माइनस नहीं लिखना, सिर्फ न्यूमेरिक नंबर लिखना है। तो यहां पर आ गया लिथियम 2 और ऑक्सीजन का क्या आ गया 1। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 लिखते ही नहीं है, 1 मतलब ऑक्सीजन एक ही है। तो ये जी फार्मूला था किसका, लिथियम ऑक्साइड का। अगर मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में पूछता तो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होता, लेकिन अब आप लोगों को आइडिया हो गया है, बहुत ही आसान। देखो बहुत से आपके पास ऐसे ही और भी है। तो बाइनरी जो होते हैं कंपाउंड्स, उन पे हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स पे, ये याद रखिएगा। अच्छा एक केस ये भी आता है कि अगर सर दो एक जैसे हो तो फिर क्या हो। मसलन ये देखो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, हम कर देते हैं इधर, इसको मैं चेंज करता हूं और हम कर देते हैं क्या जी, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। जैसे मैंने बताया कैल्शियम है तो वो केटाइन है, और ऑक्सीजन का O, ऑक्साइड में O, एनाइन। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखें, हमने कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज नंबर +2 ये याद रखना है, और ऑक्सीजन का भी मैंने बताया कितना होता है -2, वो लिखा। फिर क्या किया, क्रिस क्रॉस, जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ये वाला यहां आ जाएगा और ये इधर। बल्कि इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको लाने से पहले भी कैंसिल कर सकते हैं, वैसे लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका और एक आसान तरीका कि आप इजीली करना चाहते हैं, देखो आप जब एक जैसे दो नंबर होंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएंगे। जब दो एक जैसे नंबर होंगे तो इवेंचुअली उन्होंने क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है, अंडरस्टैंड। ये जब कैंसिल हो गए तो 1 1 यहाँ पर जब आएगा तो मैंने अभी बताया कि उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, यही इसका सिंपल फार्मूला है बाइनरी कंपाउंड का, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा देखो कुछ ना रेडिकल की शक्ल में होते, जैसे मसलन लास्ट एक और प्रैक्टिस हम करते हैं रेडिकल के साथ, हम करते हैं जी मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा स्टूडेंट जरा देखिएगा, मैंने ये फार्मूला लिखा, कैसे ही आया, बहुत आसान। देखो मैग्नीशियम क्या है आपके पास, कैटाइन है, Mg पहले लिखा, और CO3 जो है रेडिकल कार्बोनेट बाद में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया जी, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। मैग्नीशियम का होता है +2 और कार्बोनेट का होता है -2, ये याद रखिए क्या होता है -2। और वही बात है जब सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अगर होता है, वेरी सिंपल, ये देखिए अब है हम लिखते हैं जी सोडियम कार्बोनेट। आप लोग खुद भी कीजिएगा इसे, सोडियम कार्बोनेट करना है तो सोडियम का सिंबल क्या होता है Na। फिर हम लिखेंगे इनके यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का क्या होगा +1, अब डिफरेंट है, अब क्या है डिफरेंट। और देन हमने फिर अब होगी क्या, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन। और लिखना कहां पर है, राइट
बॉटम कॉर्नर पे। अब देखो फाइनली हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आया Na2CO3। ये देखो ना, ये यहां पर आ गया Na2CO3 एज इट इज, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। दिस इज द फार्मूला। अच्छा ये बाइनरी है, वो बाइनरी सेंस में कि ये सोडियम है और ये कार्बोनेट एक रेडिकल है, ये ग्रुप है। तो बाइनरी कंपाउंड पे हम ये अप्लाई करते हैं, ग्लूकोज पे नहीं कर सकते, C6H12O6 या सुक्रोज एटसेट्रा। जो बाइनरी कंपाउंड होंगे ना, जिनमें 2 यूनिट होंगे सब्सटेंस है, उनके ऊपर आप ये फार्मूला अप्लाई करके दुनिया का कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं। सिर्फ आपके पास कोड ये है कि यू मस्ट नो व्हाट देयर ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज नंबर, केटाइन और एनाइन का। अगर आपको वो पता होगा, कोई भी फार्मूला आप गलत नहीं लिखेंगे।